आज आपके लिए हम लेके आए हैं 5 कूलेस्ट एंड्रॉयड फीचर्स जो शायद आपको पता नहीं होगा और आपने कभी शायद इसे यूज भी नहीं किया होगा। नमस्कार, मैं हूं बलराम विश्वास। स्वागत है आपका मॉर्निंग विशेष में। एंड्रॉयड का सबसे खासियत ये है कि ये बहुत ही इजी टू यूज़ है और हम सबको इसके मोस्ट ऑफ द फीचर्स यूज़ करना आता है। पर इनमें से हम आज बात करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स जिससे शायद ही हम कभी यूज़ करते होंगे पर है बड़े कमाल के। तो चलिए जानते हैं। तो आज का पहला फीचर्स है कीप योर किड्स एंड फ्रेंड्स इनसाइड वन ऐप। हम सब जानते ही है कि हमारा फोन एक तिजोरी की तरह है। इनमें सारे प्राइवेट कंटेंट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। आपका बच्चा या तो कोई आपके दोस्त आपका फोन मांग लिया कुछ एक ऐप देखने के लिए और आप नहीं चाहेंगे कि वो ऐप से बाहर निकल के आपके कोई और पर्सनल कंटेंट को देख ले। एंड्रॉयड ने कमाल का फीचर्स दिया है, इसका नाम है स्क्रीन पिनिंग। आपका फोन किसी को देने से पहले आप ये फीचर को जरूर ऑन कर लीजिए। तो इसे ऑन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी पे, को मिल जाएगा स्क्रीन पिनिंग। इसे आप ऑन कर दीजिए। हर फोन का सेटिंग अलग अलग होता है। अगर आपको कोई सेटिंग नहीं मिल रहा है, ऊपर सर्च बार में आप सेटिंग का नाम टाइप कर सकते हैं तो आपको इजीली वो सेटिंग मिल जाएगा सामने। तो अभी आपके फोन में उस ऐप को पिन करना है जो ऐप आपका दोस्त या तो बच्चा यूज करने वाला है। तो मान लीजिए मेरा दोस्त को YouTube यूज करना है, आपको YouTube ऐप खोलना है। उसके बाद में ओवरव्यू बटन दबाने से आपको 2 डॉट मिल जाएगा ऐप के ऊपर में। इसे आप क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा पिन का ऑप्शन। अब YouTube को हम पिन कर दिए हैं तो अब आपके दोस्त या तो आपका बच्चा ओनली YouTube को ही यूज कर सकेंगे और कोई भी ऐप यूज नहीं कर सकेंगे। आपका सेटिंग बटन, बैक बटन, कोई और बटन काम नहीं करेगा जब तक आप उसे अनपिन ना करें। जब आपके दोस्त आपका फोन यूज कर ले और फोन को वापस कर दे, तब आप स्क्रीन पिनिंग से बाहर आने के लिए आपको ओवरव्यू बटन और बैक बटन को एक साथ में दबा के रखना पड़ेगा। थोड़ा देर दबाते ही आप स्क्रीन पिनिंग से बाहर आ जाएंगे। है ना कमाल का फीचर्स। अब बात करते हैं फीचर नंबर 2, रीड नोटिफिकेशन यू एक्सीडेंटली क्लोज्ड। हमारे फोन में भर भर के नोटिफिकेशन आता है। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि एक्सीडेंटली आपसे वो सारे नोटिफिकेशन चले गया और अभी आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन सा ऐप का नोटिफिकेशन आया था और क्या आया था। वो जानने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका दिया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको होम स्क्रीन में लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको विजिट में क्लिक करना होगा और आपको जाना पड़ेगा सेटिंग पे और यहाँ पे सेटिंग शॉर्टकट को लॉन्ग प्रेस करना होगा और इसे आपको लेके जाना पड़ेगा होम स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको चूज करना है नोटिफिकेशन लॉग। यहाँ से आप इजीली सारे नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं जो आपने अभी एक्सीडेंटली बंद कर दिया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फीचर पे जो है स्मार्ट लॉक। मान लीजिए आप घर पे हो जहाँ पे आपका फोन लॉक होना जरूरी नहीं है और आप फोन को बार बार यूज कर रहे हैं और बार बार फोन पे पासवर्ड डाल के आप इरिटेट हो रहे हैं। एंड्रॉयड ने बहुत ही स्मार्ट फीचर्स दिया गया है जिसमें आप एंड्रॉयड को ये बता रहे हो कि इस जगह पे फोन को लॉक करने का जरूरत नहीं है या तो इस सिचुएशन में फोन को लॉक करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सेफ हूँ। ये फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी पे। आपको मिल जाएगा स्मार्ट लॉक अंडर डिवाइस सिक्योरिटी। स्मार्ट लॉक का 3 फीचर्स दिया गया है। पहला फीचर्स है ऑन बॉडी डिटेक्शन। इसका मतलब यह है कि जब आपके फोन आप हाथ में लेके घूम रहे हो या तो काम कर रहे हो तो इसे बार बार लॉक करने का मतलब नहीं बनता। आप अगर इस फीचर्स को एक्टिवेट कर दोगे तो जब ये फोन आपके हाथ में आ गया और इसे आप अनलॉक कर दिए एक बार, उसके बाद आप जितना भी यूज करो हाथ में रख के तो ये लॉक नहीं होगा। जब इसे रख दो तो 30 सेकंड बाद लॉक हो जाएगा ये। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फोन दूसरा बंदा को चले गया, फोन को ये पता नहीं है कि अपना मालिक पकड़ा है कि कोई और पकड़ा है, तो तब भी वो लॉक नहीं होगा। दूसरा है ट्रस्टेड प्लेस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप घर पे हैं तो घर का लोकेशन को सेट कर दीजिए तो घर के अंदर जब तक ये फोन रहेगा तब तक ये लॉक नहीं होगा। जब ये बाहर जाएगा, जैसे ऑफिस गया, बाजार गया, तब ये अपने आप लॉक हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि ट्रस्टेड डिवाइस। ट्रस्टेड डिवाइस यानी मान लीजिए आप कोई अपने पीसी से काम कर रहे हो या तो कोई आपका गाड़ी में चल के जा रहे हो, फोन का ब्लूटूथ जब आपके कार के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है तब फोन को पता चल जाता है कि नहीं, मैं अभी सेफ प्लेस में हूँ, मुझे अभी लॉक होने का जरूरत नहीं है। ये आपका ऊपर है कि आप इनमें से कौन सा स्मार्ट लॉक यूज करना चाहते हैं। है ना कमाल का फीचर। नेक्स्ट जो फीचर है वो बड़ा ऑसम फीचर है और मेरा फेवरेट फीचर भी है जो है गेस्चर नेविगेशन। मान लीजिए मुझे जल्दी कैमरा खोलना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पासवर्ड दबाना है मुझे, उसके बाद में ऐप तक पहुंचना है, फिर ऐप को ऑन करना पड़ेगा। ये सबको क्विकली पार करने के लिए एंड्रॉयड ने फीचर दिया है जो है गेस्चर नेविगेशन। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग पे, उसके बाद कन्वीनियंसी टूल, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा गेस्चर एंड मोशन। आप क्लिक करेंगे स्क्रीन ऑफ गेस्चर और इसे ऑन कर देंगे। आपको मिल जाएगा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, यानी आप 2 बार इस तरह टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आपको पावर बटन दबाने का जरूरत नहीं है। इसमें देखिए फीचर्स ड्रॉ ओ टू एनेबल कैमरा, ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश, म्यूजिक कंट्रोल, ये सबको ऑन कर दीजिए। अब ये फीचर का कमाल देखिए, मान लीजिए आपका स्क्रीन ये ऑफ है तो आपको गाना चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको 2 लाइन ड्रॉ करना है
आपका म्यूजिक चलना शुरू हो जाएगा। अभी आपको गाना को नेक्स्ट करना है तो आपको इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका गाना नेक्स्ट हो गया। अभी आपको बैक करना पड़ेगा तो ये आपका गाना बैक हो गया, है ना। बड़ा सिंपल। फ्लैश लाइट के लिए था वी, तो मुझे जस्ट वी ड्रॉ करना है। ये देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो चुका है ना। कमाल के फीचर्स। आप अपने तरफ से भी कोई स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स को सेट कर सकते हैं। आप स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स में जाइए, आपको मिल जाएगा ये सारे ऑप्शंस। इनमें से कौन सा गेस्चर बनाना आपको आसान पड़ता है वो ऑप्शन को आप ले लीजिए। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ ड्रॉ एम ड्रॉ करके अनलॉक कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, या तो कोई भी ऐप को स्टार्ट भी कर सकता हूँ। तो मुझे अभी आपको दिखाना है कॉल करके। इनमें से मैं एक बंदा को चूज कर लेता हूँ जिसे मैं एम दबाते ही कॉल कर दूंगा। तो मैंने इस बंदा को चूज कर लिया। मैं अभी एम लिखूंगा, ये देखिए इस पे कॉल जा रहा है ना। कमाल के फीचर्स। अगर आपको फीचर्स पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इनमें से आपको कोई फीचर्स मजा आया तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। फीचर नंबर 5, मेक योर फोन स्नैपी विथ फास्टर एनिमेशन। हम में से कई लोगों को ये तकलीफ होता होगा कि मेरा फोन हैंग क्यों हो रहा है, इतना स्लो क्यों है, फोन इतना परेशान क्यों रहता है, जब देखो स्लो हो जाता है। आपके फोन को रफ्तार देने के लिए आपको कुछ सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। ये फीचर्स ऑन करते ही आपका फोन रॉकेट बन जाएगा, जैसे एड्स पे दिखता है। उस पे बैठ के आप चांद पे चले जाना और वहां जाके मुझे भूलना नहीं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही वहां तक जाना है। सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद एडिशनल सेटिंग, उसके बाद डेवलप ऑप्शंस। हर फोन में डेवलप ऑप्शन ऑन नहीं होता है तो आपको उसे ऑन करना होगा। अगर आपके पास ऑन पहले से है तो आप एक्सेस करिए, अगर ऑन नहीं है तो क्या करना है आपको, ये देखिए। आपको जाना पड़ेगा अबाउट फोन पे, उसके बाद एंड्रॉइड वर्जन 10 के ऊपर में 7 बार टैप करेंगे। इस तरह करके टैप करते रहेंगे तो अब आपको इस तरह स्क्रीन आ जाएगा। थोड़ा खेलिए और फिर वापस बाहर आ जाइए, आपको मिल जाएगा डेवलप ऑप्शंस। तो इसे खोलिए। खोलने के बाद आप सीधा नीचे आ जाइए, आपको मिल जाएगा विंडो एनिमेशन स्केल। एनिमेशन स्केल यहाँ पे 1 दिया गया है। आप चाहे तो इसे पूरा बंद भी कर सकते हैं या तो 0.5 भी रख सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसिशन एनिमेशन स्केल, इसको भी आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। ये बंद करते ही आपका फोन रॉकेट बन जाएगा। कैसा लगा आपको ये 5 फीचर्स, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। इनमें से आपका फेवरेट फीचर्स कौन सा है वो भी मुझे जरूर बताइए। हाँ, और एक बात, मेरी अगली वीडियो आने वाली है एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे। मान लीजिए आपका फोन कहीं घूम गया है तो आप कैसे फोन को वापस ले सकते हैं बिना पुलिस कंप्लेंट करे। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।